हेलो हाय वेलकम फ्रेंड्स। ये हमारा फैमिली का तीसरा फैमिली ब्लॉग्स है जो कि नवरात्रा स्पेशल है। और आज फैमिली के साथ हम यहाँ पर नवरात्रा मना रहे हैं। आज नवरात्रा स्टार्ट हो चुका था हमारा उस समय, तो सभी कन्याओं के साथ आज नवरात्रा माता जी का दिन होता है, वो हम मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे घर पे। तो सभी कन्याओं को इनवाइट कर दिया गया है और हमने तैयारी भी पूरी कंप्लीट कर दी है। और टिया बेबी भी हमारी तैयार हो चुकी है, क्योंकि नवरात्रा 9 रूपों का एक कार्यक्रम होता है और एक त्यौहार होता है जिसे मनाया जाता है। तो देखिए किस तरह से हमारी तैयारी हो चुकी है। इसके अंदर जो है सभी सामान मेरी धर्मपत्नी ने मार्केट से ला दिया था और हमने प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट कर दी है। ये चुनरी है और ये जो कि थाली तैयार की है हमने, दिया वगैरह, माता जी की बिंदी और जो भी पूजा के सामान होते हैं, दिया वगैरह भी हमने ला दिया है, काजल वगैरह, जितनी भी कंप्लीट तैयारी होती है इसको एक दिन पहले करना पड़ता है। और कुछ फ्रूट्स भी लाए हैं ताकि हम बच्चों को देंगे। फ्रूट्स है और फ्रूटीज़ वगैरह, क्योंकि बच्चे आते हैं तो इन चीज़ों को देख के खुश होते हैं। और कुछ गर्ल्स के लिए हमने हेयर बैंड्स लिए। खाने में हमने चने, आलू की सब्ज़ी और पूड़ी खीर बनाई है। तो ये हेयर बैंड्स भी है, गर्ल्स को गिफ्ट के रूप में देंगे। बच्चियों को ये काफ़ी पसंद आता है। और डिस्पोजल्स वगैरह खाने के लिए भी हमने बाहर से परचेज़ किए हैं ताकि यूज़ टू थ्रो हो जाए। और हमने कुछ बैंगल्स वगैरह भी लाए हैं। ये देखिए छोटे छोटे चम्मच लाए हैं। इस तरह से हमने पूरी प्रिपरेशन एक दिन पहले ही कंप्लीट कर दी थी, क्योंकि जिस दिन नवरात्रा होता है उस दिन में टाइम नहीं मिल पाता है। तो और मार्केट में भीड़ भी काफ़ी रहती है देखिए। और हमने तैयारी तैयार कर दी है। सबसे पहले हम माता जी की थाली तैयार कर दी है नवरात्रा में, और माता जी को भोग लगाने जा रहे हैं हम तीनों जने। टियारा सबसे आगे हैं और उसके बाद में देखिए पूरी कंप्लीट हमने माता जी को भोग लगाया है। और आज के दिन व्रत भी रखा है हमने, ताकि माता रानी हम सब पे कृपा बनाए रखे और आप लोगों के सब पे जो भी आपकी मनोकामना है वो सब पूर्ण करेगी। देखिए छोटा सा मंदिर है हमारी माता जी का, जो कि हम माता जी को ये पहला भोग चढ़ाएंगे। और मैं सोच रहा था कि यहाँ बैठ ही जाऊँ, तो आराम से बैठ के पूजा करने में आराम से रहता है। तो देखिए अभी धीरे धीरे हम पूजा की सामग्री हमने तैयार कर ली है। और शायद मैं कुछ भूल गया हूँ, वापस लेने जा रहा हूँ। ये देखिए, हाँ, ये माता जी का श्रृंगार है जिसमें काजल है, बिंदी है, चुनरी है, लिपस्टिक वगैरह, जो भी महिलाओं से रिलेटेड होती है सामग्री वो लाई जाती है, जो कि मेरी वाइफ ने सारी तैयारी कर ली है। तो दिया वगैरह सभी है, कुमकुम माता जी को चढ़ता है। तो ये दूसरी थाली भी हमारे द्वारा माता जी के सामने ला दी गई है। और अब हम तैयारी के लिए जा रहे हैं माता जी की पूजा के लिए। और माँ अम्बे माँ सब पे अपनी कृपा बनाए, ऐसा विश्वास है। ये बड़े नवरात्रे होते हैं तो सभी को अपने घर में इस तरह की पूजा करनी चाहिए, ताकि हमेशा ईश्वर का घर में वास रहता है और हमारे जो भी सोचे हुए काम होते हैं वो संपूर्ण हो जाते हैं। तो देखिए मैं बैठ चुका हूँ, क्योंकि वहाँ पे कम जगह, कंफर्टेबल नहीं है, तो बैठ के आराम से पूजा करने का है। अब हम पूजा के लिए तैयार हैं। अभी देखिए हम स्टार्टिंग के अंदर मैंने तो आगे हम बैठ चुके हैं और आगे की तैयारी पे लगे हैं। तो ये पीयू भी मेरे पास आ चुकी है, टियारा बेबी। देखो कितनी प्यारी सुंदर लग रही है। इसकी मम्मी ने इसका ड्रेस पहनाया है, ग्रीन कलर का ड्रेस है और गोल्डन कलर की पट्टी है। और ऊपर भी हेयर बड्स, कितना सिल्वर कलर का, कितना प्यारे लग रही है। और मेरी गोदी में आके बैठ गई। ये मेरी माता जी का रूप है, माँ अम्बे का। छोटे बच्चे अम्बे माता जी का ही रूप होते हैं। ये देखिए चूड़ीस और जो माता जी के ऊपर जो भी हम चढ़ाते हैं, श्रृंगार करते हैं, वो सारा ही सामान इस थाली में सजा दिया गया माता जी को, ताकि माता जी का जब भी हम पूजा करें तो ये सारी चीज़ें वस्तु होनी ज़रूरी है। अब देखिए पीयू शायद रो रही थी, इसलिए मैंने उनकी मम्मी को दे दिया है वापस, पीयू की मम्मी को। और देखिए किस तरह से वो सभी को देख रही है और
बैठी है मम्मी के पास। उसकी मम्मी ने भी आज रेड कलर की साड़ी पहन रखी है। ये देखिए हमारी 9 कन्याएं सभी आ चुकी है, 1 बाय 1 करके सभी मुस्कुरा रही है। देखिए गीता और ये मीना है और ये पिंकी है, रितु, शिवानी, कोमल, दिया और ये पिंकी, सभी इनवाइटेड माता जी है आ गई है हमारे घर पे। और पूजा मेरी कंप्लीट हो चुकी है और मैं सभी को देख के बहुत खुश हैं हम कि सभी कन्याएं जो है माता जी का रूप और सभी टाइम से आ गई है। और वापस समय के अनुसार हमने पूजा की है, तो समय नहीं हुआ था, लेकिन अब समय हो चुका है तो हमने माता जी का दिया लगा दिया है। और दिया लगाने के बाद, क्योंकि समय के अनुसार ही पूजा करें तो बेटर रहता है, ठीक रहता है, शुभ समय के अनुसार। तो अब हमने दिया लगा दिया है माता जी का और पूजा की शुरुआत कर दी है हमने। और इसके अलावा भी हम धीरे धीरे तैयारी देख रहे हैं और कुछ बाकी तो नहीं रह गया है। तो मेरी धर्म पत्नी मुझे पीछे से गाइड करती रहती है कि क्या काम बाकी रह गया है। अब इसके अलावा हमने भोग लगाना है और आरती भी करनी है, तो हम इसके अनुसार ही भोग लगाएंगे क्योंकि थाली में अब जगह भी कम है। तो देखिए अब मुझे लगता है कि अब मुझे आरती करनी है, तो अभी मैंने आरती के लिए पहले मैं एक बार माता जी को तिलक लगा दूं, क्योंकि तिलक प्रक्रिया होती है सबसे पहले ईश्वर को याद करने की। तो माता जी को मैंने तिलक लगाना शुरू कर दिया है और 2 बार तिलक लगाते हैं, तो ये दूसरी बार भी मैंने माता जी को तिलक लगा दिया है। और आज सभी का हमारे घर में आज फास्ट है और सभी ने व्रत रखा है, क्योंकि आज का दिन स्पेशल होता है। और इसके बाद माता जी को भोग लगाया जाएगा और जो भी सामग्री है वो उनके सामने रख दी गई है, ताकि माता जी स्वयं ही अपना भोग ले लेती है। अब इसके बाद ये मौली है जिसे हाथ में बांधा भी जाता है। अब इसके बाद अब देखिए, अब इसके बाद चूड़ियाँ माता जी की और बिंदी भी हमने ले ली है हाथ में, और ये भी उनके सामने रख देंगे वहीं पे मंदिर में। और बिंदी भी रख देंगे वहीं पे। तो सभी चीज़ें हमारे द्वारा ले ली गई है और एक बिंदी हमने निकाल दी है और वहीं पे ही कहीं हमने लगा दी है माता जी के स्थान पे, और वापस उसे माता जी के चरणों में रख दी है। अब इसके बाद तुरंत बाद हमारे द्वारा अब आरती और माता जी की चुनरी भी रह गई है, उसे भी हम अब चढ़ा देंगे माता जी को। और ये काजल है जो कि वो माता जी के पास वो भी रख दी जाएगी। मैं अपनी धर्मपत्नी से निरंतर पूछ रहा हूँ कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें करनी है, वो मुझे निरंतर गाइड कर रही है और बता रही है, क्योंकि ये महिलाओं का त्यौहार है, महिलाओं को ज़्यादा इसके बारे में पता होता है। लेकिन पीयू रह रही नहीं है और वो उसके मम्मी के पास ही रह रही है, इसलिए मुझे ही सारी पूजा करनी पड़ रही है। तो देखिए पीयू मेरे पीछे ही बैठी हुई है और कितनी खुश है और मुझे देख भी रही है निरंतर, और उसकी मम्मी भी है पास में। इस प्रकार से वो सारी प्रक्रियाओं को देख रही है और खुश भी हो रही है कि किस तरह से ये कार्यक्रम हो रहा है। तो देखिए चुनरी का है, जो चुनरी हमने माता जी के पीछे लगा दी है, और माता जी को चुनरी उड़ाना एक शुभ कार्य होता है, तो वो भी हमने कर दिया है। धीरे धीरे हम पूजा कर रहे हैं 1 बाय 1। तो माता जी को चुनरी भी उड़ा दी है हमारे द्वारा जो खरीदी गई थी। अब इसके बाद आरती करेंगे, तो आरती के लिए वो ये
नैन पॉलिश है वो भी माता जी के पास रख दी गई है। तो धीरे धीरे जितनी भी सामग्रियाँ हैं वो सब हम माता जी के पास मंदिर में रख रहे हैं, ताकि माता जी के पास अब हमने आरती शुरू कर दी है। और आरती जैसे जैसे हम कंप्लीट करेंगे और हमारी पूजा भी कंप्लीट होती निरंतर होगी। तो आरती कंप्लीट होने के बाद जो हमने माता जी के लिए भोग बनाया था, जिसमें चने की सब्ज़ी, आलू और सीरा पूड़ी, तो माता जी को हम भोग लगा रहे हैं, ताकि शुरुआत में माँ अम्बे इसका भोग लगाएगी। उसके बाद ये भोग हम सभी खानों में भी डाल देंगे, ताकि सभी खानों में भगवान का भोग चला जाएगा। तो इस प्रकार से माता जी की कंप्लीट हम पूजा कर लेंगे और माता जी को भोग भी चढ़ा देंगे। तो ये 1 बाय 1 प्रोसेस हमने सारा कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद जो भी सब्ज़ी है, आलू की पूड़ी भी हम तोड़ के माँ को एक निवाला खिलाएंगे, क्योंकि माँ बहुत दयालु होती है और जितनी तन मन धन से आप उनकी पूजा करेंगे उतना ही आपको माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि मन से ये कार्य करना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपनी अंतरात्मा से और मन से इस कार्य को करें, चाहे कार्य आता है चाहे नहीं आता, लेकिन हमें हमारी मानसिकता और मन से कार्य करना चाहिए। जितने भी हमारे पास साधन हैं उन साधन के साथ, ऐसा नहीं है कि माँ के लिए कुछ स्पेशल ज़रूरी या महंगी चीज़ चढ़ानी पड़े। तो हमारे घर में जो भी व्यवस्था हो उस अनुसार हमें माँ की पूजा करनी चाहिए। तो हमारे द्वारा अब पूजा भी कर ली गई है, आरती भी कंप्लीट हो गई है और माता जी को भोग भी लगा दिया गया है। अब माँ का आशीर्वाद लेके और फिर हम कन्याओं का भोजन करवाएंगे, क्योंकि कन्याएं जो होती है वो 9 रूप होती है माता जी का, और उनको भोग लगाना सबसे बड़ा है, क्योंकि माँ के 9 अवतार हैं। तो वो 9 अवतारों को भोग लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके बाद हमारी यही प्रक्रिया रहेगी। अब हमने कंप्लीट कर दिया है और आरती कंप्लीट हो चुकी है। हमने भी माता जी की घंटी बजा दी है और इस तरह से पीयू पास में है, तो वाइफ मेरी है जो कि हम पास में खड़े हैं और आरती कंप्लीट कर दी हम तीनों जनों ने, और माँ को याद किया, उनका आशीर्वचन दिया है हमने, और हम तीनों ने ही इस काम को भली भांति अच्छे से कर लिया है। आगे निरंतर हमने पुनः आरती कंप्लीट कर दी है और मेरी धर्मपत्नी द्वारा निरंतर गाइड किया जा रहा है। ये देखिए पीछे भी मैं आशी को बुला रहा हूँ कि आशी भी आ जाए पूजा के अंदर। वो देख रही है दूर खड़ी खड़ी। और इस तरह से हम पूरा परिवार साथ में आज पूजा के दिन, और मेरी पीयू और टियारा भी पास में ही है। तो सब ने घर वालों ने मिलके इस पूरी पूजा को संपन्न किया है और बड़े तन मन धन से हमने इसके ऊपर पूजा की तैयारी करी है। तो ये हमारी जैसी पूजा कंप्लीट हो गई है और अब हम पूरे तरह से हम पीयू के साथ में माता जी की जयकारा लगाई और पीयू को मैंने अब हाथ में ले लिया और पीयू कुछ चीज़ मांग रही है थाली के अंदर से, माता जी के अंदर से। तो बच्चे हैं तो उन्हें खिलाना भी ज़रूरी है। तो क्या चीज़ देख ली पीयू ने, अब वो मांग रही है। ये देखिए, ओह माय गॉड, तिलक लगाने का उसकी मम्मी ने डायरेक्शन दिया है कि माता जी का तिलक लगाना बहुत ज़रूरी है। तो पीयू के तिलक लगा दिया है हमारे द्वारा। देखिए सर इधर उधर कर रही है, थोड़ी बदमाश है, लगाने नहीं देती है। तो काफ़ी प्यारी लग रही है। अब मैंने उसको ले लिया है। अब देखिए जयकारा लगाते हुए माता जी का हम बाहर की तरफ आ रहे हैं और जयकारा लगाते हुए माता जी का हम बाहर की तरफ आ चुके हैं। अब हमने कन्याओं को 1 बाय 1 बुला लिया है और टब के अंदर हम उनके सबसे पहले तो अपने हाथों से उनके पैर को धोएंगे,
क्योंकि ये सभी माँ का रूप होती है और जो माता अम्बे हैं उनका रूप कन्या कहलाती है नौ। तो बड़े उन्हें प्यार से और बड़े सम्मान से उन्हें हमें घर पे बुलाना पड़ेगा, इनविटेशन देना पड़ेगा, खाना खिलाना पड़ेगा। तो ये एक माँ का रूप है। तो हमने उनके चरणों को साफ़ किया है, हाथों को साफ़ किया है और टॉवल से उन्हें से पहुँचेंगे। ये एक पुण्य का काम है। तो मैं समझता हूँ ये सभी को करना चाहिए एक समय के बाद। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और एक बहुत बड़ा कार्य है, जो बड़ा दिल को बड़ी खुशी होती है जब ये कार्य आप करते हैं। तो अच्छा लगता है कि आपने कुछ अच्छा कार्य किया और इस तरह से निरंतर करने आ रही। अब देखिए हमारी सबसे प्यारी टियारा कुमारी आ चुकी है ग्रीन कलर के अंदर फ्रॉक में। और देखिए ये सबसे छोटी कन्या हमारी माँ अम्बा जगदम्बा आ गई है, जिसके पैरों को हल्का सा हमने पानी से साफ़ किया। और ये एक अपने आप में बहुत बड़ा दिन होता है और ये एक पिता के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो अपनी बेटी की इस प्रकार सेवा करे। तो ये माँ अम्बे का रूप है, छोटे बच्चे सभी, तो करना बहुत आवश्यक होता है। तो इस प्रकार हमने निरंतर सभी बच्चों का जो 9 कन्याएं हैं उनके हाथों को पैरों को क्लीन किया और उसके बाद हमने उन्हें अपने स्थान पर बैठाया। तो ये 1 बाय 1 प्रक्रिया सभी के साथ चली और बड़ा आनंद आ रहा था और भक्ति वाले गाने चल रहे थे। तो मैंने उस दिन बहुत एंजॉय लिया और मेरी पीयू कितनी प्यारी लग रही है। देखिए ग्रीन कलर के फ्रॉक में जयकारे के साथ। और ये दूसरी माता जी आए और निरंतर ये प्रक्रिया अब चलती रह रही है, सभी के ही हम करेंगे इस प्रकार। तो देखिए 1 बाय 1 ये प्रक्रिया चली रही है। अब देखिए इसके बाद टियारा आ चुकी है। अब सभी जो 9 देवियाँ हैं उन्हें बिठा दिया है। सबसे पहले टियारा का तिलक लगाया है टियारा की मम्मी ने। तो सबसे पहले माता जी की शुरुआत करिए टियारा का तिलक लगा के। देखिए इस तरह से किस तरह से ऊपर देख रही है, तिलक लगाने का मना कर रही है उसकी मम्मी को। और धीरे धीरे उसकी मम्मी ने लगाया तिलक भी और दूसरी 9 कन्याएँ भी इंतजार कर रही है। ये देखिए किस प्रकार से प्यारी सी चुनरी भी हमारी पिया को पहना दी गई है। और अब दूसरी कन्या इस तरह से सभी को ही तिलक लगा के हम पहले घर में बुलाएंगे। तो फर्स्ट हमने उनके हाथ पैरों को स्वच्छ किया और उसके बाद तिलक लगा के सभी को चुनरी उड़ाई। तो छोटी छोटी सी गुड़ियाँ हैं, प्यारी प्यारी सी नादान और भोली वाली। इनके चेहरे से मासूमियत झलकती है और ये मासूमियत ही ये भगवान का रूप है। देखिए किस प्रकार से स्माइल कर रही है और हंस रही है। ये मासूमियत ही भगवान का रूप होता है, क्योंकि इनके दिल में इस समय कोई छल कपट नहीं होता। ये देखिए हेयर बैंड भी पीयू की मम्मी ने सभी को दिया है, क्योंकि ये गर्ल्स का आइटम होता है और बच्चे छोटी चीज़ें गिफ्ट लेके काफ़ी खुश होते हैं कि हाँ हमें कुछ गिफ्ट मिला है वहाँ से। क्योंकि बच्चों को इस कार्यक्रम की इतना पता नहीं रहता नवरात्रा क्या है, लेकिन बच्चों को छोटे छोटे से गिफ्ट देते हैं तो उनको काफ़ी अच्छा लगता है, वो बहुत खुश होते हैं। तो इस तरह से सभी को पहले तिलक लगा रहे हैं और उसके बाद चुनरी और एक गिफ्ट हेयर बैंड के रूप में सभी को ही दिया है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसको गिफ्ट नहीं मिला है। ये स्माइल ही बड़े लाखों करोड़ों रुपए की होती है। जो बच्चों के चेहरे पे जो स्माइल दिखती है आज के दिन और हम उनके लिए जो कुछ करते हैं, ये स्माइल ही बहुत ही लाखों करोड़ों की होती है। इस स्माइल के लिए, बच्चों की स्माइल के लिए काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ती है। बस बच्चों खुश रहते हैं तो हमारे लिए भी यही खुशी है। देखिए इस प्रकार से इसकी मम्मी, पीयू की मम्मी निरंतर सभी की पूजा कर रही है
और इनका मान सम्मान कर रही है। ये सिल्वर कलर का हेयर बेल्ट भी कितना प्यारा लग रहा है। ये भी हमने मार्केट से ही लिया है। ये पर हेड 30 रुपीज़ का पड़ा है, तो हमने करीबन 10 के करीब लिए हैं हेयर बेल्ट भी। और क्योंकि बच्चों को गिफ्ट काफ़ी पसंद आता है, तो देखिए सभी बच्चे जितने भी थे उनका तिलक लगा के हमने उनका आगमन तो किया ही है, साथ में उन्हें चुनरी भी उड़ा दी है। और अब इसके बाद हम सभी को एक साथ बिठाएंगे और उसके बाद माता जी का जयकारा लगवाएंगे और कन्या भोजन भी कराएंगे, जिसकी तैयारी साइड में ही हो रही है। मेरी मदर इन लॉ कर रहे हैं साइड में तैयारी। तो इस प्रकार से सभी के काम डिवाइडेड कर रखे हैं हमने। तो ये देखिए किस प्रकार से बच्चे खुश हैं सभी कि आज कुछ स्पेशल हो रहा है, और सभी 1 बाय 1 अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और कोई रहना नहीं चाहिए। हमारा यही उद्देश्य है। अब देखिए निरंतर सभी कन्याओं का पूजन चल रहा है 1 बाय 1। ये देखिए ये पिंक कलर का हेयर बेल्ट कितना प्यारा लग रहा है। बच्चे एक दूसरे का हेयर बेल्ट देख के स्माइल दे रहे हैं। ये स्माइल मैं बता रहा हूँ ना, लाखों करोड़ों रुपए की स्माइल है। बच्चे जब खुश होते हैं तो वो खुशी बहुत अपने आप में मायने रखती है। तो अब लास्ट में हमने कंप्लीट सभी के तिलक से और चुनरी उड़ा के सभी की पूजा कर दी है 9 कन्याओं की 1 बाय 1। अब आगे निरंतर ये प्रक्रिया चल रही है और लास्ट में हमारी श्वेता बच गई है। वो थोड़ा लेट आई थी इसलिए, और उसे भी तिलक लगा दिया है और चुनरी भी पहना दी गई है। उसके लिए गोल्डन कलर का, शायद गोल्डन कलर का ही है ये हेयर बेल्ट। देखिए स्माइल देखिए श्वेता की, लेट आई है और सब बच्चे खुश हैं निरंतर। और इसे भी हेयर बेल्ट ये सिल्वर कलर का दे दिया जाएगा। ये देखिए सिल्वर कलर का ही हेयर बेल्ट है, बड़ा प्यारा हेयर बेल्ट है। इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी है, सूरजमुखी के फूल की तरह, तो बड़ा भी दिखता है और अट्रैक्टिव भी है। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है। अब इसके बाद अब देखिए 9 कन्याओं के लिए जो भोजन बनाया है माता जी के लिए, तो सबसे पहले तो आलू की सब्जी जो आज के दिन बनती है वो बनाई है। और उसके बाद माता जी के लिए काले चने की सब्ज़ी होती है, वो भी बनती है आज के दिन। और फूली हुई पूड़ियाँ हैं, खीर है और सीरा बनाया है। ये सभी चीज़ें आज सुबह से ही मेरी वाइफ ने तैयारी कर ली थी, सुबह जल्दी उठ के आज के दिन। और ये सभी कन्याओं को हमने आज यहाँ पर बिठा दिया है। देखिए सभी कितने खुश हैं। और हमने उनकी पूजा करने के बाद और सभी बच्चों को कतार में बिठा दिया है। ये सब 9 कन्याएं हैं, सभी भगवान का रूप है आज के दिन। तो सभी को बिठा दिया है और सभी को खाना भी परोस दिया है। मैं खुद अपने हाथों से इसको परोस रहा हूँ और मेरी धर्मपत्नी भी उसे परोस रही है। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे अपने छोटे छोटे हाथों से, नन्हे नन्हे हाथों से कैसे खा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। हम सभी को इस तरह से नवरात्रा मनाना चाहिए और छोटे बच्चों को बुला के इस प्रकार से एक नवरात्रा की जो त्यौहार है उसको मनाना चाहिए। तो इससे हमें कुछ आत्मसंतुष्टि मिलती है कि हाँ हमने कुछ किया। तो बहुत अच्छा लगता है जब ये छोटे छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने नादान जब घर पे आके हम उन्हें अपनी सेवा करते हैं। एक तरह से सेवा है, तो हर व्यक्ति को एक समय के बाद सेवा करनी चाहिए।
जो कि एक पुण्य का कार्य होता है। तो देखिए सब बच्चे बहुत खुश हैं और अच्छे से भोजन कर रहे हैं और अपने नन्हे हाथों से मैंने भी फर्स्ट बार उन्हें खिलाया। और इस प्रकार भोजन कंप्लीट करने के बाद हमने उन्हें गिफ्ट के रूप में केले, फ्रूटीज़ भी दिए, क्योंकि बच्चे बहुत खुश होते हैं फ्रूटीज़ केले से। तो इस तरह हमने अपने हाथों से, मेरी धर्मपत्नी ने और मैंने, बच्चों को गिफ्ट के रूप में एक केले, फ्रूटीज़ और थोड़े से पैसे भी दे दिए ताकि बच्चे कुछ अपनी चॉकलेट्स वगैरह ला पाए। तो देखिए बच्चे कितनी स्माइल कर रहे हैं, कितने खुश हैं अपने गिफ्ट देख के। और वन बाय वन सभी इंतज़ार कर रहे हैं, सभी अपनी अपनी छोटी छोटी थैलियों के अंदर उन चीज़ों को डाल दिया है ताकि वो लोग घर पे जाके इसको एंजॉय कर पाए और लेके जा सकें। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा। हमने बहुत अच्छे से इस नवरात्रा के दिन को स्पेशल डेज़ के रूप में मनाया और बच्चों के साथ, और सब बच्चे खुश थे और हम भी बहुत खुश थे। और सभी जो 9 कन्याओं का रूप है, सभी बच्चे देखिए कितनी स्माइल दे रहे हैं और सब खुश हैं। तो थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और निरंतर उसे देखें। थैंक यू वेरी मच।